नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने विद्युत विभव जो अपना तीसरा चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन किया। विद्युत विभव का जो अपना चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम आज यहाँ पर विद्युत विभव से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, यानी थर्ड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनको आज यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, 3√2 भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विभव का मान आपको ज्ञात करना है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। अपने पास 3√2 भुजा का एक वर्ग है, और आप जानते हो कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कैसी होती है, समान होती है। यानी वर्ग की जो प्रत्येक भुजा कैसी रहती है बच्चों, समान रहती है। उस वर्ग के प्रत्येक कोने पर, वो जो आपके पास जो वर्ग है उस वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। वर्ग का जो प्रत्येक कोना है उस प्रत्येक कोने के ऊपर कितना आवेश रखा हुआ है बच्चों, 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको वर्ग के केंद्र पर, यानी वर्ग का जो केंद्र होगा वहां पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मित्रों, सबसे पहले एक वर्ग लेंगे। तो हमने यहां पर एक वर्ग बना दिया, यह आपका वर्ग है, यह अपना एक वर्ग हो गया, ए बी सी और डी। इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसे हम ए भी मान सकते हैं, और यहां पर ए का जो मान है वो दिया हुआ है। ए का मान कितना दे रखा है बच्चों, 3√2 दे रखा है। वर्ग की जो चारों जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो यहां पर एक भुजा ये हो जाएगी, दूसरी भुजा ये हो जाएगी, यहां पर तीसरी भुजा भी इसकी ये होगी, और चौथी भुजा भी इसकी ये होगी। यानी यहां पर वर्ग की जो सभी भुजाएं वो ए हैं, लेकिन ए का मान यहां पर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 3√2। ए का जो मान है वो 3√2 यहां पर आपको दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, यह आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इस वर्ग के केंद्र पर विभव का मान ये पूछ रहा है। यानी आपको इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। और इसके प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखा हुआ है, एक कोना इसका यहां हो जाएगा, यहां पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस बिंदु पर भी 2 माइक्रोकूलम आवेश है, और यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। यानी चारों जो कोने हैं वर्ग के, उन सभी चारों कोनों पर 2-2 माइक्रोकूलम के आवेश यहां पर रखे हुए हैं। अब आपको वर्ग का जो केंद्र होगा उस केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। केंद्र यदि हम ज्ञात करेंगे तो केंद्र कहां आएगा, जिस बिंदु पर ये दोनों विकर्ण काटेंगे वहां पर आपका क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। वर्ग यदि है तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी वर्ग है तो उस वर्ग के जो दोनों विकर्ण होंगे, वर्ग के जो दोनों विकर्ण होंगे ये परस्पर 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। यानी यहां पर ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। और ये दोनों जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु का यदि हम O मान लें तो A से O तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही C से O तक की होगी, और उतनी जो डिस्टेंस है उतनी दूरी O से B तक की होगी यहाँ पर, और उतनी ही डिस्टेंस O से B तक होगी। यानी इस वर्ग के अंदर AO, OB, OC और OD ये चारों जो दूरियां होंगी, ये चारों जो दूरियां होंगी, यानी प्रत्येक शीर्ष से, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की जो दूरी होगी वो कैसी होगी मित्रों, वो समान होगी। अब यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, OB या OA, OC या OD का जो मान है वो आपको यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यदि आप BD का मान ज्ञात कर लेते हो, यह आपकी भुजा है BD का मान ज्ञात कर लेते हो, या फिर आप AC का मान यहां पर ज्ञात कर लेते हो, तो BD या AC का जो भी मान आएगा
उसको यदि दो भागों में आप तोड़ देते हो, उसका यदि आधा मान ले लेते हो, तो आधा जो मान होगा वो OA या OC का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मान आप ज्ञात करोगे, OB, OD, OC और OA का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आप ले सकते हो और इस समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके BD का मान ज्ञात कर सकते हो, यानी ये वाली जो BD भुजा इसका मान ज्ञात कर लो और जो मान आएगा उसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे करके आपको OB का मान प्राप्त हो जाएगा या फिर आपको OD का मान प्राप्त हो जाएगा। और ये जो OB OD के जो मान आएंगे वो OC और OA इनके मानों के कैसे होंगे बच्चों, बराबर ही होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या मान दे रखा है, क्या क्या मान दिए हुए यहां पर मान दिया हुआ है वर्ग की जो भुजा है वो A बराबर 3√2 है, यानी A का जो मान है वो 3√2 है यहां पर, ठीक है। प्रत्येक कोने पर जो आवेश है, यानी यहां पर Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, इसका जो मान है वो कितना दे रखा है बच्चों, 2 माइक्रो कूलम दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ऐसे माइक्रो को हटाना है। जब आप यहां से माइक्रो को हटाओगे तो 10 की घात -6 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये मान आपका हो जाएगा 2 × 10 की घात -6 कूलम। सबसे पहले आपको माइक्रो कूलम को कूलम के अंदर चेंज करना है, यानी सबसे पहले आप इस माइक्रो कूलम को किसमें बदलोगे, कूलम में बदलोगे। तो माइक्रो को जब आप यहां से हटाना चाहोगे तो माइक्रो के स्थान पर 10 की घात -6 रखोगे, तो ये 2 × 10 की घात -6 कूलम आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमको किसका मान ज्ञात करना है, यहां पर हमको OB का, OD का, OA का और OC का ये मान आपको ज्ञात करना होगा। ये मान आप ज्ञात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस बिंदु O पर आपको विभव ज्ञात करना है। आवेश यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, C पर रखा हुआ है और D पर रखा हुआ है, तो आवेशों से बिंदु O की दूरी आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप विभव का मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर इस बिंदु O की इन आवेशों से जो दूरी होगी उसका मान सबसे पहले आप ज्ञात करोगे। तो इसलिए आपको OA, OB, OC या OD के जो मान है वो क्या करने हैं बच्चों, ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका मान ज्ञात करने के लिए कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। हम ABD ले सकते हैं या फिर हम ABCA ये वाला भी ले सकते हैं। तो आप कोई सा भी समकोण त्रिभुज यहां पर ले सकते हो। त्रिभुज ABC में अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण क्या होगा, AC, तो AC स्क्वायर बराबर आधार और लंब, एक आ जाएगा AB का स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा BC का स्क्वायर, यानी ये वाला जो आपका त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC दोनों के जो मान है वो A के बराबर है, तो AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहां पर AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 2A स्क्वायर। ये तो AC स्क्वायर का मान है। यदि आप यहां से AC का मान ज्ञात करना चाहोगे तो 2A स्क्वायर का क्या कर दोगे, रूट ले लोगे, यानी इसका आप वर्गमूल ले लोगे, तो ये आ जाएगा रूट 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर का जो मान है बच्चों वो कितना है, 2A स्क्वायर मान AC स्क्वायर का है। यदि आप यहां से AC का मान ज्ञात करना चाहोगे तो आप इसका क्या ले लोगे, वर्गमूल ले लोगे, तो यहां से AC का जो मान हो गया वो रूट 2A स्क्वायर आ गया। यहां पर दो तो रूट के अंदर ऐसा कैसा रहेगा, A स्क्वायर का जब आप वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा बाहर, A यहां पर रूट से बाहर रहेगा। अब आपको आपके पास AC का मान है और आपके पास दूसरा किसका मान है, BD का मान भी AC के बराबर हुआ, तो आप क्या लिख सकते हो, AC बराबर BD बराबर रूट 2A, ये मान आपके पास प्राप्त हो गया।
अब आपको मान किसका ज्ञात करना है? आवेशों से केंद्र की दूरी आपको ज्ञात करनी है मित्रों। आवेशों से केंद्र की जो दूरी है वो आप क्या करोगे? ज्ञात करोगे। तो यदि आपको आवेशों से केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है या फिर बी से लेकर के डी तक की जो दूरी है इसका आप आधा कर दोगे। इसका आपको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको मान किसका ज्ञात करना है? ओ ए, ओ बी, ओ सी या ओ डी, इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। तो इनके जो मान होंगे इस मान में AC के मान में 2 का भाग देकर के हम इनके मान ज्ञात कर लेंगे। जो हमारे पास AC या BD का मान आपको प्राप्त हुआ है उस मान के अंदर यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर आपको किसके मान प्राप्त हो जाएंगे? इन दूरियों के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो मान होगा उसे हम लिख सकते हैं AC/2, या फिर इनके जो मान होंगे वो क्या प्राप्त हो जाएंगे? AC का मान क्या है? √2a है। इसमें आप यदि 2 का भाग दोगे तो यहां से जो मान होगा a/√2 प्राप्त हो जाएगा। अब ये a/√2 कैसे मान प्राप्त हुआ है? ऊपर √2 है, बटे में क्या है? 2 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, √2 को यदि √2 से गुणा करें तो 2 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बटे में एक √2 से एक √2 कट जाएगा, नीचे बटे में √2 बचेगा जो यहां पर शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर AO, OB, OC या OD इनके जो मान है ये a/√2 आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप इसको याद नोट कीजिएगा, AO, OB, OC और OD के जो मान है वो a/√2 प्राप्त होंगे। या फिर हम a का मान यहां पर यदि रख दें, a का मान यदि यहां पर हम रख देते हैं तो a का जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों? a का मान कितना है यहां पर? 3√2 है। a का मान कितना है यहां पर? 3√2 है। a का मान यहां पर रख दो, a का मान यहां पर रखो आप 3√2/2 बराबर जो मान होगा इनका वो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। साइड में आप यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? a बराबर 3√2 हमने रखा, बटे में √2 था, इसे एक ही जगह पर आपने 3√2 रख दिया, √2 से √2 कटेगा, क्या बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। तो ये वैल्यू आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नोट करो इसको। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? आप यहां पर केंद्र पर विभव ज्ञात करने वाले हो। आपको यहां पर केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। हम यहां पर केंद्र पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, यानी बिंदु O पर आपको विभव ज्ञात करना है। इसके लिए आप इस आवेश के कारण केंद्र पर विभव ज्ञात करोगे, इस आवेश के कारण यहां पर विभव ज्ञात करोगे, इस आवेश के कारण यहां पर विभव ज्ञात करोगे और इस वाले आवेश के कारण भी O पर विभव ज्ञात करोगे। तो यदि हम A पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव ज्ञात कर लें, A पर जो आवेश रखा हुआ है उस A पर रखे हुए आवेश के कारण यदि हम O पर विभव ज्ञात कर लेते हैं तो जितना विभव इस आवेश के कारण यहां होगा ठीक उतना ही जो विभव होगा वो यहां पर रखे आवेश के कारण होगा, क्योंकि आवेश भी समान है और दूरी भी समान है। विभव का यदि हम सूत्र देखें तो विभव किस पर डिपेंड करता है? विभव V बराबर होता है KQ/R। विभव यदि हम देखते हैं तो विभव V बराबर किसके होता है बच्चों? V बराबर होता है KQ/R। ये सूत्र विभव, K का मान 9×10 में होता है। विभव या तो आवेश पर निर्भर करता है या फिर दूरी पर निर्भर करता है। अब यहां चारों कोनों पर जो आवेश है बच्चों वो चारों कोनों पर आवेश कैसे है? समान है, तथा ये जो अपने पास केंद्र है इस केंद्र की सभी कोनों से जो दूरी है, इस केंद्र की जो सभी कोनों से जो दूरी वो भी कैसी? समान है। तो प्रत्येक आवेश के कारण ऊपर जो विभव होगा वो कैसा आएगा? बराबर आएगा। एक आवेश के कारण यदि हम विभव ज्ञात कर लेते हैं और उस विभव को यदि 4 से गुणा कर देते हैं, 4 आवेश है, चारों आवेशों के कारण ऊपर विभव होगा। यहाँ पर एक आवेश के कारण यदि हम विभव ज्ञात कर लेते हैं और उस विभव को यदि 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 से गुणा करने पर ओ बिंदु पर यानी केंद्र पर कुल विभव का जो मान होगा वो हमको यहां से क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे?
ए पर स्थित आवेश के कारण ऊपर विभव, ठीक है, ए पर स्थित आवेश के कारण ऊपर विभव कितना हो जाएगा, के क्यू बटे आर होता है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए ओ, तो ये हो जाएगा के Q1 बटे में क्या हो जाएगा, ए ओ। ये मान आपको प्राप्त हो गया। अब यहां पर चारों कोणों पर चार आवेश है और सभी आवेशों के कारण केंद्र में विभव कैसा होगा, बराबर होगा। तो इस विभव को यदि 4 से गुणा कर देते हैं तो केंद्र पर कुल विभव आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं केंद्र पर कुल विभव, यदि केंद्र पर कुल विभव का मान ज्ञात करना है तो कितना प्राप्त होगा, V बराबर 4 गुणा KQ1 बटे में AO। ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। Q1 Q2 और Q3 और Q4 सबके मान कैसे हैं बच्चों, बराबर माने हमने शुरू में, ठीक है। तो V बराबर 4 गुणा K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात कितना है, ये -6 है, बटे में AO का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 3। ये माना जाएगा। 9 को 3 से काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, 10 की घात प्लस की 9 है और यहाँ पर माइनस की 6 है, 9 में से 6 जाएगी, कितनी बचेगी, 3 घात बच जाएगी प्लस की। तो हम लिख सकते हैं, ये तो 3 बार कट गया, 4 के 12 दूनी 24, हमें लिख सकते हैं 24 गुणा 10 की घात 3, यानी केंद्र पर जो विभव का मान होगा मित्रों वो 24 गुणा 10 की घात 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, वोल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ग के केंद्र पर विभव का जो मान है मित्रों वो ज्ञात कर सकते हैं। V बराबर 24 गुणा 10 की घात 3 आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, नोट करो इसे। दूसरा क्वेश्चन है अपना, 10 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए हैं। आपके पास कोई वर्ग है, उस वर्ग के प्रत्येक कोने के ऊपर अलग अलग आवेश रखा हुआ है। यदि वर्ग के प्रत्येक कोने पर आपको यदि अलग अलग आवेश का मान यदि दिया जाता है तो आपको केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर मित्रों जो वर्ग की भुजा का मान आपको दे रखा है वो 10 मीटर है, यानी वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर दे रखी है। यानी 10 मीटर भुजा का कोई वर्ग है और उस वर्ग के कोने पर ये अलग अलग 4 आवेश, चारों कोनों पर अलग अलग 4 आवेश रखे हुए हैं। तो आपको केंद्र पर विभव का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले हमने किया था। अंतर क्या है बच्चों, केवल यहां पर प्रत्येक कोने पर अलग अलग आवेश का मान दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में प्रत्येक कोने पर समान आवेश रखा हुआ था, लेकिन यहां पर प्रत्येक कोने पर जो आवेश है वो कैसे दे रखा है बच्चों, अलग अलग दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमको मान कौन कौन से दे रखे हैं, मान जो दिया हुआ है वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। तो वर्ग की जो भुजा है ए बराबर दे रखा है 10 मीटर, ये वर्ग की भुजा है। अलग अलग कोनों पर अलग अलग आवेश हैं। पहला आवेश आपको दिया हुआ है Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम है, Q2 बराबर -3 माइक्रोकूलम है, Q4 बराबर
यदि 2 माइक्रो कूलाम को देखें तो यहाँ से माइक्रो को हटाएंगे, यानी माइक्रो कूलाम को कूलाम के अंदर यदि कन्वर्ट किया जाएगा तो ये 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आ जाएगा। इसको यदि चेंज करेंगे कूलाम में तो ये -3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम ही हो जाएगा। Q3 का यदि मान देखें तो तीसरा जो आवेश है मित्रों वो 4 माइक्रो कूलाम है, तो ये 4 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। Q4 यदि देखें तो ये -5 माइक्रो कूलाम है, इसका मान यदि चेक करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम जो माइक्रो कूलाम है इस माइक्रो कूलाम को कूलाम के अंदर बदलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, माइक्रो कूलाम को कूलाम के अंदर बदलना। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यदि 10 मीटर की जगह पर 10 सेंटीमीटर होता, क्वेश्चन में यदि 10 मीटर के स्थान पर यदि 10 सेंटीमीटर यदि दिया होता, तो जैसे आपने यहां पर आवेश को जैसे चेंज किया है, माइक्रो को आपने कूलाम में बदला है। कूलाम कौन सा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। कूलाम कौन सा मात्रक है आवेश का, ऐसा ही मात्रक है, या फिर हम कह सकते हैं एम के स्पत्ति का मात्रक है। अब यहाँ पर ये मान के एम के स्पत्ति में दिया हुआ है तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि 10 मीटर के स्थान पर यदि 10 सेंटीमीटर होता, यानी यहाँ पर भुजा यदि सीधे स्पत्ति के अंदर यदि दी जाती तो आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलते, लेकिन यहाँ पर आपको जो मान दे रखा है वो एम के स्पत्ति में दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्ग की भुजा दी हुई है, आवेश दिए हुए हैं, हमें चेक कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्ग लेंगे। थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका कोई वर्ग है, यह आपका क्या है, कोई वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक जो अंतः कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चित्र थोड़ा सा तिरछा है लेकिन इसको वर्ग ही आप समझ सकते हो। ये आपका ए शीर्ष है, ये बी है, ये सी है और ये आपका क्या बच्चों डी है, यानी हमने यहां पर एबीसीडी एक वर्ग लिया हुआ है। इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 10 मीटर की है, यानी ए बराबर 10 मीटर है। इस वर्ग के केंद्र पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो आपका वर्ग है इस वर्ग के केंद्र पर आपको क्या करना है, विभव की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, ए को सी से मिला दोगे, बी को डी से मिला दोगे, यहां पर आपका ये केंद्र आ जाएगा, वो इस केंद्र की प्रत्येक सिर से या वर्ग के प्रत्येक कोने से जो दूरी होगी वो कैसी होगी बच्चों, बराबर होगी। यहां पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो केंद्र O पर आप 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखेंगे, जिसको आप धनात्मक परीक्षण आवेश बोलते हो, यानी केंद्र पर आपको 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ मानना है। ए पर जो आवेश रखा हुआ है Q1, Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम है। बी पर जो आवेश रखा हुआ है Q2, ये -3 माइक्रो कूलाम है। सी पर आवेश रखा हुआ है Q3 और इसका मान 4 माइक्रो कूलाम है। और डी पर आवेश रखा हुआ बच्चों Q4 और इसका मान -5 माइक्रो कूलाम। अब यहां पर Q1 आवेश के कारण ऊपर विभव ज्ञात करोगे, Q2 आवेश के कारण ऊपर विभव ज्ञात करोगे, Q3 आवेश के कारण ऊपर विभव ज्ञात करोगे और Q4 आवेश के कारण आप ऊपर विभव ज्ञात करोगे। यदि ये वाली भुजा A है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि A है, तो भुजा के A होने पर इस वर्ग के कोने से केंद्र की जो दूरी आती है वो हम पिछले क्वेश्चन में ज्ञात कर चुके हैं। वो कितनी आती है बच्चों, a/√2 आती है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने ज्ञात किया है उसको हम डायरेक्ट यहां पर यूज करने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं कि वर्ग का जो केंद्र होता है उसकी कोने से जो दूरी होती है वो कितनी होती है। वर्ग के केंद्र की कोने से जो दूरी होती है मित्रों, उसका जो मान आता है, उसका जो मान होता है वो कितना होता है, a/√2 होता है। तो हम लिख सकते हैं OA बराबर
ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, और इसका मान कितना आता है बच्चों, ए बटे रूट 2 आता है। कितना आता है, ए बटे रूट 2 आता है। इसे हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके चेक कर चुके हैं कि ओ की ए से दूरी, ओ की बी से दूरी, ओ की सी से दूरी और ओ की डी से दूरी जो आती है वो ए बटे रूट 2 होती है। तो आपको डायरेक्ट यहां पर ये मान रखना है, बार बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है कि दूरी कैसे आती है, अब आप यहां पर इसका डायरेक्ट यूज करोगे। अब आपको केंद्र पर कुल विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले Q1 आवेश के कारण केंद्र पर विभव ज्ञात करोगे, Q2 आवेश के कारण केंद्र पर विभव ज्ञात करोगे, Q3 आवेश के कारण भी केंद्र पर विभव ज्ञात करोगे और Q4 आवेश के कारण भी केंद्र पर विभव ज्ञात कर लोगे। ये जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ए बटे रूट 2 होती है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए बटे रूट 2 की सब चारों दूरियां, यानी चारों कोणों की केंद्र से दूरी ए बटे रूट 2 होती है, ये बराबर होती है। अब आपको यहां पर इसको सोल्व करना है, तो आप लिख सकते हो केंद्र पर कुल विभव V बराबर, केंद्र पर कुल विभव का मान क्या होगा बच्चों, V होगा। Q1 आवेश के कारण ऊपर विभव, Q2 आवेश के कारण ऊपर विभव, Q3 आवेश के कारण ऊपर विभव और Q4 आवेश के कारण ऊपर विभव। तो पहले आवेश के कारण देखो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव V बराबर होता है KQ बटे R, ये सूत्र होता है विभव का। पहले आवेश के कारण यहां पर विभव होगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, OA हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी। इस आवेश के कारण यहां पर विभव ज्ञात कर रहे हो ऊपर, तो दूरी आपकी कितनी होगी इस आवेश से, OA दूरी हो जाएगी। तो पहले आवेश के कारण केंद्र पर विभव क्या होगा, KQ1 बटे OA। ध्यान दीजिएगा, पहले आवेश के कारण यानी Q1 आवेश के कारण, A पर रखे आवेश के कारण ऊपर विभव यदि ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा, KQ1 बटे OA आ जाएगा। OA का मान आप बाद में रख देना, प्लस दूसरे आवेश के कारण केंद्र पर यदि विभव ज्ञात करते हो तो क्या आएगा, KQ2 बटे क्या आ जाएगा, OB प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी हमने इस आवेश के कारण ऊपर विभव ज्ञात किया, फिर दूसरे आवेश के कारण ऊपर विभव ज्ञात किया, अब तीसरे आवेश के कारण ऊपर विभव ज्ञात करेंगे और चौथे आवेश के कारण भी ऊपर विभव ज्ञात करेंगे और सभी विभवों को क्या करके जोड़ देंगे और जोड़ करके कुल विभव का मान हम केंद्र पर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आवेश के कारण ऊपर विभव आया, दूसरे आवेश के कारण ऊपर विभव आपको ये प्राप्त हुआ, तीसरे आवेश के कारण ऊपर जो विभव है उसको आप यहां जोड़ रहे हो, तो वो हो जाएगा Q3 बटे OC और चौथे आवेश के कारण जो ऊपर विभव होगा बच्चों उसका मान क्या होगा, Q4 बटे OD। OA, OB, OC और OD इन सब के यदि हम मान देखें तो इन सब के मान कैसे हैं मित्रों, बराबर है। इन सब के मान कैसे हैं, बराबर। तो OA, OB, OC और OD इन सब के मान बराबर हैं। सब में K ऊपर है तो ऊपर से हम K को कॉमन ले सकते हैं या फिर हम इनके मान भी रख सकते हैं। पहले KQ1 बटे OA का मान किसके बराबर है, A बटे रूट 2 है, तो A बटे रूट 2 लिखा प्लस KQ2 बटे A बटे रूट 2 लिखा प्लस KQ3 बटे A बटे रूट 2 प्लस KQ4 बटे A बटे रूट। अब यहां पर A के बटे में रूट 2 है तो ये सभी रूट 2 ऊपर चले जाएंगे, नीचे जो A के बटे में जो रूट 2 लिखा हुआ है ये सभी रूट 2 कहां चले जाएंगे बच्चों, ऊपर चले जाएंगे। तो मान आ जाएगा V बराबर रूट 2 के, यहां से Q1 बटे A प्लस रूट 2 के Q2 बटे A प्लस रूट 2 Q3 बटे A प्लस रूट 2, इनमें Q आएगा रूट 2 के Q4 बटे A। ये मान होगा रूट 2 K और A, रूट 2 K तो अंश में से कॉमन आ जाएगा और हर में से A कॉमन आप ले सकते हो,
तो यहां से आप कॉमन लेंगे, यहां तक इसको नोट कीजिएगा, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन आएगा? v बराबर √2 के बटे ए, ये आपने कॉमन ले लिया। ये आपका क्या आ गया बच्चों? कॉमन आ गया। तो ये आपने यहां पर कॉमन ले लिया है। √2 के बटे ये आपका कॉमन आ गया। क्या बच गया? q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस, और साथ में क्या बचेगा मित्रों? q4। अब आपको यहां पर q1 q2 q3 और q4 के मान रखने। k का मान रख दो। √2 ऐसा कैसा रहेगा? k का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, a का मान कितना है? 10 है। √2 ऐसा कैसा रहेगा? k का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9, और a का मान आपको दिया हुआ 10 मीटर, तो आपने यहां 10 रखा। q1 की जगह पर आप क्या रखोगे? तो चाहे तो हम इनको मान चेंज करके रखें, या फिर हम इनको बाद में भी मान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यदि हमने मान चेंज कर ही लिए हैं तो हम इनको चेंज करे हुए मान यहां पर रख सकते हैं। q1 का मान है 2 गुणा 10 की घात -6। q2 का मान कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए माइनस का चिन्ह, 3 गुणा 10 की घात -6। q3 का मान है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 गुणा 10 की घात -6, और q4 का मान -5 माइक्रोकूलम है, तो माइनस का चिन्ह आ गया, 5 गुणा 10 की घात -6। ये मान आपके पास प्राप्त हो गया है। 10 की घात -6 सब में कॉमन है, इसको आप बाहर ले सकते हो। 10 की घात -6 सब में क्या है मित्रों? कॉमन है, तो इसको आप बाहर ले सकते हो। तो v बराबर देखो 10 की घात यहाँ पर 9 है, बटे में 10 है, यानी बटे में 10 की घात 1 है, तो यहाँ पर 10 की घात 1 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 9 में से 1 घात रख जाएगी, कितनी बचेगी? 8 घात। तो हम इसको लिख सकते हैं 9√2 गुणा 10 की घात 8 गुणा, इन सब में से 10 की घात -6 कॉमन आएगा, तो आपने 10 की घात -6 यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या बच गया आपके पास? यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, यहाँ +4 बचेगा, यहाँ पर -5 बचेगा। तो 2 -3 +4 -5, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएंगे, ठीक है। 5 में यदि 3 जोड़ दो तो कितना आएगा? 8। तो ये हो जाएगा 9√2 गुणा, ये 10 की घात -6 है, ये प्लस की कितनी है? 2 है, सॉरी प्लस की कितनी है? 8 है, तो 8 में से -6 को, यानी 8 में से आप 6 को हटाओगे, कितना बचेगा? 10 की घात 2, 4 2 6, और ये कितना है? 5 8 8, 6 प्लस का माइनस का 8, तो यहां से क्या बचेगा? -2 बचेगा, तो इस -2 को आगे माइनस का चिन्ह आ गया, 9√2 गुणा 10 की घात 2 गुणा में आ जाएगा -2, 2 गुणों से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा मित्रों? -18√2 गुणा 10 की घात 2, कुल विभव का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्टो। तो इस तरह से आप अगर वर्ग के कोनों पर यदि अलग अलग आवेश रखे हुए हैं, तो अलग अलग आवेशों की उपस्थिति में भी विभव का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम एक 10 मीटर भुजा का जो वर्ग है, उसके कोनों पर अलग अलग यदि आवेश रखे हुए हैं, तो उनके कारण विभव की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम चालू करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि विभव के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यदि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।